रात गहरी हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। न कोई चाय वाला, न यात्री। टिकट खिड़की पर बाबू भी नदारत था। राजीव मल्होत्रा, एक नामचीन आर्किटेक्ट, अपने चमचमाते सूटकेस के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। अजीब बेचैनी हो रही थी। कैसी जगह ये? उन्होंने सोचा। उसी वक्त पीछे से आवाज आई। साहब, आपका सामान उठाऊं? राजीव चौंक कर मुड़े। एक दुबला पतला कूली लाल पगड़ी बांधे खड़ा था। राजीव को राहत की सांस मिली कि कम से कम कोई तो है। उन्होंने सूटकेस आगे बढ़ाते हुए कहा, पकड़ लो। अजीब है, स्टेशन खाली पड़ा है। कूली ने बैग कंधे पर डाला और धीरे से मुस्कुराया। खाली तो होगा ही साहब। रात होते ही यहां कोई ठहरता नहीं। और क्यों नहीं ठहरता भाई? कूली 2 कदम आगे बढ़ा और आंखों में देखता हुआ बोला, क्योंकि यहां जो ठहरता है वो लौट कर घर नहीं जाता साहब। राजीव का चेहरा उतर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? कूली ने रहस्यमयी स्वर में कहा। आपको तो सब पता है साहब, फिर भी पूछते हैं। राजीव चौंके। मुझे क्या पता है? यही कि आज सुबह आपने नाश्ते में कॉफी और टोस्ट मंगवाया था, और जब बहरे ने गलती से चाय और टोस्ट पेश किया तो आप बहुत बिगड़ गए साहब। आपने बेचारे बहरे का कॉलर पकड़ लिया और उसके साथ बदतमीजी की। बात इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को बुलवाना पड़ा था। और कल तो आपने हद कर दी थी। पार्किंग को लेकर आपने तो बवाल खड़ा कर दिया था। खैर छोड़िए। 2 दिन पहले आपके बेटे ने आपसे गिटार के लिए पैसे मांगे थे, पर आपने उसे इनकार तो किया ही, साथ ही इतना डांटा कि बेचारा रो पड़ा। क्यों? सही है ना साहब? कि और बताऊं? तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? कूली एक लंबी सांस लेते हुए बोला, मुझे तो आपके बचपन से सब पता है। आपको शायद याद ना हो साहब। कुछ बातें वक्त ढंक देता है मगर मिटा नहीं पाता। याद है जब आप 12 साल के थे और आपने मोहल्ले की मौसी के बक्से से पैसे चुराए थे? उसी पैसों से आपने पहली बार सिनेमा देखा था। राजीव के होंठ सूखने लगे। कूली ने आगे कहा, और हां, कॉलेज के दिनों में आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी धोखा दिया था। आपने उसका डिजाइन कॉपी करके क्लाइंट को बेच दिया था। राजीव 1 कदम पीछे हट गए। बस करो, ये सब झूठ है। कूली ने गहरी नजरों से राजीव की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, ये झूठ नहीं, सच है। आपने तो अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, नाम और दौलत दोनों कमा लिए, पर कभी सोचा उस दोस्त का क्या हुआ जिसके सपनों पर आपने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? ये सब झूठ है। तुम झूठ बोल रहे हो। कूली अब और करीब आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। झूठ? फिर तो यह भी झूठ होगा कि आपने अपनी कंपनी के अकाउंटेंट को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उसने आपका विरोध किया था। वो ईमानदार था, लेकिन आपने उस पर झूठा आरोप लगाया और अगले ही दिन उस अकाउंटेंट ने जहर खा लिया। राजीव ने हड़बड़ा कर कहा, नहीं, यह सच नहीं है। वो अकाउंटेंट धोखेबाज था। मैंने सही किया था। बात को काटते हुए कूली सख्त स्वर में बोला, धोखेबाज तो आप हैं साहब। शादीशुदा होने के बावजूद आप चरित्रहीन हैं। राजीव के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने क्या किया? कूली मुस्कुराया और बोला, बता दूं? चलिए, आप कहते हैं तो सुनिए। रोमा याद है? रोमा? कौन रोमा? वाह! ताली बजाते हुए कूली बोला, बहुत खूब। भूल गए? वही रोमा जो आपकी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए आई थी। अब याद आया? राजीव बीच में ही चिल्ला पड़े, हाँ, याद आया। पर उसका क्या? कूली शांत स्वर में बोला,
बता दूं, आपने रोमा से झूठ बोलकर उसे शिमला ले गए थे। आपकी नीयत में खोट था। आपने पहले ही तय कर लिया था कि उसे धोखा देंगे। अगर रोमा को पहले से भनक ना लगती तो शायद वो आज जिंदा भी ना होती। बस करो प्लीज, और कुछ मत कहो। कौन हो तुम? भूत हो? शैतान हो? न भूत न शैतान, मैं तो वही हूं जो आपके साथ हमेशा रहता हूं। मैं आत्मा हूं। आत्मा? किसकी आत्मा? तुम्हारी आत्मा। मैं आपके अपराधों, आपकी गलतियों का साक्षी हूं। अब तक आप भागते रहे, मगर अब नहीं। आज ट्रेन आने वाली है। कौन सी ट्रेन? वही ट्रेन जो उन सबको ले जाती है जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की। मौत की ट्रेन। इसका टिकट बहुत पहले कट चुका है साहब, आपके नाम से। राजीव की सांसें फूलने लगी। उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर प्लेटफॉर्म का कोई अंत ही नहीं था। जहां भी दौड़ते वहीं कूली सामने खड़ा मिल जाता, और तभी दूर से आती हुई सीटी की आवाज गूंजी। लोहे की पहियों की घरघराहट सुनाई देने लगी। अंधेरे में एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन पूरी तरह खाली थी। अचानक राजीव ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों कूली एक साथ प्रकट हो गए। सब लाल पगड़ी वाले, सबकी आंखें लाल खून जैसी। वे सब धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ने लगे। राजीव कांपते हुए चिल्लाए, मुझे छोड़ दो, ये सपना है, सपना है। कूली ने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ साहब, सपना ही है। लेकिन याद रखिए, सपने वही आते हैं जिनके भीतर सच दबा होता है। जागिएगा तो भी मैं आपके साथ रहूंगा। मैं हूं तुम्हारी आत्मा। इतना कहते हुए कूली ने उनका हाथ पकड़ लिया। राजीव चीखते हुए बिस्तर पर उठ बैठे, पसीने से तरबतर हांफते हुए। आसपास अंधेरा था। उनका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तुरंत बाथरूम जाना है, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी दीवार पर लगी पुरानी घड़ी ने अचानक बजना शुरू कर दिया। राजीव की तो जैसे चीख निकल गई। राजीव ने घबराकर घड़ी की ओर देखा। सुइयां साफ साफ दिखा रही थी। सुबह के ठीक 3 बजे थे। राजीव का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, पर उस खामोशी के भीतर कहीं बहुत गहरी कोई आवाज गूंज रही थी। मैं हूं तुम्हारी आत्मा। कमरे की खिड़की से आती हुई रोशनी में उन्होंने देखा, उनका सूटकेस कमरे के कोने में रखा हुआ था और उसके ऊपर पड़ी थी लाल पगड़ी। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है शांति। जिसके जीवन में शांति नहीं, उसके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। आज के युग में जहां प्रतिस्पर्धा का बोलबाला है, हम नौकरी, प्रमोशन और व्यापार के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक साक्षी है जो भीतर से हमें देख रहा है, सावधान कर रहा है। हम उसकी आवाज को दबा देते हैं। दोस्तों, यह दुनिया तो 4 दिनों का खेल है। इसे हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। जब तक हम दूसरों को छलते रहेंगे, हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि असल में तो हम खुद को ही छल रहे हैं। एक दिन सब कुछ पीछे छूट जाएगा और हम खाली हाथ लौटेंगे। एक दिन हमारी ट्रेन भी प्लेटफॉर्म पर आएगी और वही लाल पगड़ी वाला कूली हमें लेने आएगा। साहब, आपका सामान उठाऊं?